Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to take very important class. That is our second part of speech. That is pronoun. Once more, let us have a review over what we have done so far. We have completed noun. This is the first part. As you know, there are 8 parts of speech. You may revise with me because revision is very, very important. Until and unless you will not learn the things, you can't utilize them. We have 8 parts of speech. The first is noun, second is pronoun, third is adjective, fourth is verb, fifth is adverb, sixth is preposition, seventh is conjunction, and the eighth is a interjection. As far as the first, that was noun, having it 6 kinds, जिसको हमने इस अंदाज से याद किया था कि 2 हिस्सों में, इसको 2 ग्रुप्स में हमने बांट दिया था। CPA एक ग्रुप था, CMC इसका दूसरा ग्रुप था। C कॉमन के लिए, P प्रॉपर, A एब्स्ट्रैक्ट, C कलेक्टिव, M मटेरियल एंड C कंपाउंड. We have explained at length all these 6 kinds of nouns. Now today we will go the second one. आप इसको इस अंदाज से ही याद रखो, NPAVAPCI. दोबारा मैं इसको दोहराऊं, मेरे साथ दोहराओ. N फॉर नाउन, P प्रोनाउन, A एडजेक्टिव, V वर्ब, A एडवर्ब, P प्रपोजिशन, C कंजक्शन एंड I इंटरजेक्शन. इस तरीके से आपको ये अच्छी तरह याद रहेगा. As far as the first, that was the noun, उसमें हमने ऐसे ग्राफ बनाया था, CPA, CMC. Now today we have to take pronoun. यहाँ पर हम pronoun की किस्में भी अल्फाबेटिकली. ये एक ऐसा मेथड है जो आपको बहुत आसानी पैदा करेगा कि इस पूरे ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके सब डिवीजन जितने भी हैं उनको आप अच्छी तरह मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. हालांकि आपको रट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को आप अच्छी तरह याद रखें. यहाँ पर जो आज हमारा प्रोनाउन है वो ऐसा होगा, PP, RP, RP. ये हमारा एक सेक्शन है इसका. दूसरा है IP, DP, once more IP and followed by DP. देखो, अगर आपके 4 सेक्शंस याद रह गए, that means you have learned the entire 7 parts of pronoun. PP personal pronoun, RP relative pronoun, RP reflexive pronoun, IP indefinite pronoun, DP demonstrative pronoun, IP interrogative pronoun and DP distributive pronoun. तो आप देखो कितनी आसानी के साथ इसको आप याद रख सकते हैं. हालांकि आपको सिर्फ इतना करना है कि इन 2 ग्रुप्स को आप अच्छी तरह याद रखें और ये बिल्कुल हमारी ज़बान पर आसानी के साथ आना चाहिए ताकि आप इसको आराम से फिर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. देखें भाई कैसे करना है. PP, RP, RP, IP, DP, IP, DP. बहुत आसान है. PP, RP, RP, IP, DP, IP, DP. इसको रिवाइज करना है, IP, DP, IP, DP. तो इस तरीके से we have completed the all 7 parts of pronoun. तो अब हम इसको हर एक पार्ट को एनालाइज करेंगे, हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे. इसमें ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और इसको हम लैंग्वेज में कैसे इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही अहम है और लैंग्वेज के लिहाज से भी बहुत ही अहम है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द PP.
अब हम पीपी को आज यहां पर, पीपी का मतलब है पर्सनल प्रोनाउन। ये है हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। इस पर्सनल प्रोनाउन में हमें याद क्या रखना है कि पहले ये देखना है कि प्रोनाउन होता क्या है। ये हमने पहले ही दिन पढ़ा था कि नाउन की जगह जो ले दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, और जो इनको मॉडिफाई करे तो उनको कहते हैं एडजेक्टिव। तो हमारा पहला सेक्शन इसी तरह होता है, एनपीए नाउन, नाउन का सबस्टिट्यूट जो है दैट इज द प्रोनाउन, और इन दो को जो मॉडिफाई करे दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। फिर हमारा नेक्स्ट था वर्ब यानी फेल एक्शन, और जो उसको मॉडिफाई करे, जो इसके मीनिंग में एनहेंसमेंट करे या इसको कुछ कमी बेशी करे या जिससे ये वर्ब मॉडिफाई हो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। फिर जो इनको जोड़ दे हमारे इस वर्ब और सब्जेक्ट को जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो उनको कहते हैं, उसको कहते हैं प्रपोजिशन। जो इनको मिलाए, उर्दू में इसको हरफ कहते हैं और अंग्रेजी में इसको प्रपोजिशन कहते हैं। तो प्रपोजिशन ही असल में एक सेंटेंस को आपस में जोड़ देता है। अगर हम कहेंगे ही जंप्ड रिवर, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसी वजह से यहाँ प्रपोजिशन का लगाना बहुत ही जरूरी है, ताकि यहाँ पर वर्ब और इसके ऑब्जेक्ट्स को हम जोड़ दें, ही जंप्ड इनटू द रिवर। तो इस तरीके से प्रपोजिशन ये काम कर। जहां तक कंजक्शन का ताल्लुक है, ये आपस में दो जुमलों को या दो से ज्यादा जुमलों को जोड़ देता है। और फिर हमारा इंटरजेक्शन है जिसमें हम कुछ सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड जाहिर करते हैं, वो तो आगे चलकर आपको पता चलेगा। तो यहां पर आज जो हमने उठाया दैट इज द पर्सनल प्रोनाउन। इस पर्सनल प्रोनाउन में हमें सबसे इन प्रोनाउन्स को देखना है कि कौन कौन सा प्रोनाउन होता है। आई है, वी है, यू है, ही, शी, और कभी कभी इट आता है, देन इट इज फॉलोड बाय दे। ये हमारे सबस्टिट्यूट है पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरह फिर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा और इस तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इन तीन को हम थोड़ा सा डिस्कस यहां करेंगे, तो आपको याद रहेगा कि ग्रामर के एतबार से इसमें क्या फर्क है। सबसे पहले हमें इसका नाम जानना चाहिए कि आई एंड वी, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। आई इसका सिंगुलर है और वी इसका प्लूरल है। अब हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, और इनका अगर हम उर्दू में देखेंगे तो मुतकल्लिम इसको कहा जाता है, कलाम करने वाला। सो जो भी कलाम करे, जो जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि यहां पर कौन सा पर्सन इस्तेमाल किया गया है। तो आप कहेंगे आई इज द फर्स्ट पर्सन एंड वी इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन बट प्लूरल। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। और ये लगता है हमारा हु इज द स्पीकर, हु इज द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, तो वहां पर हम इसको नाम देते हैं। और यू को हम सेकंड पर्सन कहते हैं, जो हमारा हाजिर हो, सेकंड पर्सन। ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। देन वी हैव द ही, शी एंड इट, ये हमारे थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर है, ये तीन, एंड दे इज ऑल्सो द थर्ड पर्सन बट दैट इज प्लूरल। ओके, यहां इसको हाजिर कहेंगे और इन तीनों को गायब कहेंगे। अंग्रेजी में इन्हीं का नाम है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, सेकंड पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर, एंड द थर्ड पर्सन अबाउट whom दे आर टॉकिंग। सो थर्ड पर्सन हमारा गायब होता है और सेकंड पर्सन जो हाजिर है, और फर्स्ट पर्सन वो होता है हु इज द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस। तो अगर इनको उर्दू में देखेंगे, पहला है मुतकल्लिम, कलाम करने वाला, जो कलाम कहे, हु इज द स्पीकर। सेकंड, हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड थर्ड, हु इज नॉट प्रेजेंट, हु इज एब्सेंट, अबाउट whom यू आर टॉकिंग, दैट इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन।
तो अब इसकी ज़रूरत क्या है हमें इस चीज़ को सीखने के लिए? क्योंकि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि चेंज द फर्स्ट पर्सन इनटू द थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड, and sometimes we called, as far as the second person is called, second person is concerned, we can change into first person. तो इस तरीके से जो हमें नाम ही याद हो इसका, तो उस वक्त हमें वहाँ समझना बहुत ही आसान होगा। और दूसरे ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाता है कि अगर इन तीनों का एक ही समय, एक ही वक्त इनका इस्तेमाल किया गया, फर्ज करो हमने कहा कि मैं, तुम और वो, आई, यू एंड ही। अब आगे देखना है कि ही के मुताबिक इसकी ऑक्सिलरी आएगी या वर्ब आएगा ही के मुताबिक, आई के मुताबिक या यू के मुताबिक, वो एग्रीमेंट बन जाएगा। तो जब हम एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ द सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो उस वक्त हम बताएंगे कि अगर ये तीनों पर्सन एक ही बार इस्तेमाल हुए एक ही जुमले में, तो कौन सा पहले का इसको अप्लाई किया जाएगा, यानी इसके मुताबिक वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरे के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा, या थर्ड पर्सन के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। वो एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब जो बहुत ही अहम लेसन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी बहुत सी वो हमसे पूछा जाता है कि इस पर आगे मतलब इसका वर्ब क्या होगा। अगर 3 पर्सन आपने इस्तेमाल किए, तो कौन सा पर्सन आप इसमें उसके मुताबिक आप इसका वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें हम इतना ही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि आई एंड वी इज द फर्स्ट पर्सन, यू इज द सेकंड पर्सन, एंड ही, शी, इट एंड दे इज द थर्ड पर्सन। यहाँ पर आपको सिर्फ खाली इतना ही याद रखना है। जब हम वर्ब्स में जाएंगे, तो वहाँ पर हम इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है लैंग्वेज के अंदर। तो अब जो इसका सेकंड है, दैट इज द आरपी, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन दो को आज हम इस्तेमाल करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जहां तक ताल्लुक है, रिफ्लेक्शन से निकला है। रिफ्लेक्शन इसका नाउन है, रिफ्लेक्सिव इसका एडजेक्टिव है, रिफ्लेक्ट इसका वर्ब है। तो अब आप देखोगे कि कैसे हम रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल करते हैं। एज फार एज द रिफ्लेक्सिव, इट इज साइन इज और सिंबल इज सेल्फ। सेल्फ इज द सिंबल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब जब आप, ये बहुत ही अहमियत रखता है कि जब हम किसी चीज़ को, स्पीकर ये कहेगा कि ये चीज़ मैंने खुद ही कर दी, या ये चीज़ उसने खुद ही कर दी। एक तो ये कहेंगे हम उर्दू में, उसने ये काम किया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ उसी ने ये काम किया। तो यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट को जोर देते हैं, इस पर एक्सेंट लगाते हैं, ताकि सुनने वाला ये समझ ले कि ये काम उसी के जरिए से हुआ है, तो देन वी यूटिलाइज द सेल्फ। अब यहाँ पर कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है? अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा, तो यहां पर माई सेल्फ आएगा, माई सेल्फ। अगर वी होगा तो आवर सेल्व्स आएगा, आवर सेल्व्स आएगा। अगर यू होगा तो यूअर सेल्फ भी आता है और यूअर सेल्व्स भी आता है, यूअर सेल्व्स। ओके, अगर ही होगा तो हिमसेल्फ आएगा, अगर शी होगा तो हर सेल्फ आएगा, अगर इट होगा तो इट सेल्फ आएगा, अगर दे होगा तो देम सेल्व्स आएगा, देम सेल्व्स। अब देखो, अगर मैं ये कहूंगा कि ये काम मैंने खुद किया, तो मैं कहूंगा आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, I have solved the question myself. I have learned the language myself. मैंने खुद ही अंग्रेजी जबान को सीखा। That means there is no interpretation or interference of anyone. I have done this work myself. I have solved the question myself. I have qualified the examination myself.
जब दूसरे ने किया है, हमने किया, हमने ही ये काम किया, हम कहेंगे कि हमने मैच खुद ही जीता, वी हैव वन द मैच आवर सेल्व्स। इसी तरह यू हैव डन द वर्क यूर सेल्फ, ही हैज डन द वर्क हिमसेल्फ, शी हैज लर्न द लैंग्वेज हिम हर सेल्फ, इट रिवॉल्व्स इट सेल्फ, ये खुद ही घूमता है, इट वर्क्स इट सेल्फ, ये खुद ही काम करता है, दे हैव learned the language themselves, they have worked themselves, they have completed the job themselves, they have completed the work themselves। तो they के साथ themselves आएगा, it के साथ itself आएगा, she के साथ herself आएगा, he के साथ himself आएगा, you के साथ yourself या yourselves आएगा, we के साथ ourselves आएगा, एंड आई के साथ आएगा माई सेल्फ। तो यहां पर देखो, इसको रिफ्लेक्टिव क्यों कहेंगे, इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो सीधे उसी पर पड़ती है जो इसका ये हमारा क्या हो, सब्जेक्ट हो। यानी यहां पर अगर आई है तो हम इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हमें इसी का ही इस्तेमाल करना है जो इसकी रिफ्लेक्शन दे दे। आई हैव लर्नड माई सेल्फ, आई क्लीन द रूम माई सेल्फ। तो इस तरीके से जब वी होगा तो आवर सेल्व्स आएगा, यू होगा तो यूर सेल्फ आएगा या यूर सेल्व्स आएगा, ही होगा तो हिमसेल्फ आएगा, शी होगा तो हर सेल्फ आएगा, इट होगा तो इट सेल्फ आएगा, दे होगा तो देम सेल्व्स आएगा। इससे हमारा सब्जेक्ट जो होता है उसका जो कहना है या उसका जो करना है उस पर जोर दिया जाता है कि ये काम उसने खुद ही किया, तो उस वक्त हमें दूसरे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज आरपी। तो इस तरीके से द फर्स्ट इज पीपी पर्सनल प्रोनाउन एंड द सेकंड इज आरपी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड द थर्ड इज आरपी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम कल बात करेंगे, हालांकि वी हैव कंप्लीटेड द रिलेटिव प्रोनाउन इन द प्रीवियस लेक्चर, we have completed. Tomorrow I will once more I will give some I will cite some examples so that in the examination you will do the things according to your own choice without any hesitation, because I have explained it and you will get more examples in the tomorrow's class. So personal pronoun we have completed, reflexive we have completed and all parts of speech। इसको आप दोहराते जाएंगे हर दिन, क्योंकि मैं वापस जाता रहता हूँ पीछे की तरफ, ताकि पिछला जो लेसन है वो हम किसी भी तरीके से भूल ना जाए। आप जितना मैं दिखा रहा हूं इसको आप परेशान होने की कभी भी जरूरत नहीं, क्योंकि आई एम गोइंग टू रिपीट इट once, twice, thrice, number of times so that it may be in your mind once for all. So एक बार हम we will take a cursory look over it। N for noun, P for pronoun, A for adjective, V for verb, A for adverb, P for preposition, C for conjunction, I for interjection। पहला जो था N CPA कॉमन, प्रॉपर एंड एब्स्ट्रैक्ट, CMC कलेक्टिव, मटेरियल एंड कंपाउंड। आज का जो हमने उठाया दैट इज द PP, RP, RP, IP, DP, IP, DP। इसको रिवाइज करना बहुत आसान है, IP, DP followed by IPDP, तो कितना आसान है। So PP is the personal pronoun, RP is the reflexive pronoun, RP is the relative pronoun, IP is the interrogative pronoun, DP is the demonstrative pronoun, IP is the indefinite pronoun and DP is the distributive pronoun। So हम इनको एक एक करके इंशाल्लाह इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। Today's it is sufficient for you, so let us move tomorrow's class. Tomorrow will be relative pronoun and so on. Okay, have a good luck to you.